यो कुछ एनीमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो लेजेंडरी बन जाते हैं। वो एनीमे जो हमें ये महसूस करवाते हैं कि हर एनीमे सिर्फ एक शो नहीं होता। कुछ एनीमे वक्त के साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और ऐसे एनीमे के कैरेक्टर्स, उनकी अपनी एक लेगेसी होती है, अपनी एक अलग पहचान। हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी होती है, दर्द, स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस, जिनकी वजह से धीरे धीरे हमारे और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। और फिर वो सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर्स नहीं रहते, वो हमारी मेमोरीज का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन किसी भी एनीमे को लेजेंडरी बनाने की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एक ग्रेट स्टोरी लाइन। सिर्फ एक्शन नहीं, सिर्फ कॉमेडी नहीं, बल्कि इमोशंस, ड्रामा, फैंटेसी, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस हो। क्योंकि अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चाहे एनिमेशन कितना भी अच्छा हो, फाइट्स कितनी भी क्रेजी हो, वो एनीमे लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाता। और फिर आता है एक ऐसा मेन कैरेक्टर जिससे हर कोई रिलेट कर सके, जिसे हम शुरुआत से स्ट्रगल करते हुए देखें, गिरते हुए देखें, फिर उठते हुए देखें और आखिर में अपने गोल को अचीव करते हुए देखें। उस पॉइंट पर वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहता, वो इंस्पिरेशन बन जाता है। और हाँ, लेजेंडरी एनीमे में विलन्स भी इक्वली पावरफुल होते हैं। कभी कभी तो ऐसे विलन्स होते हैं जिन्हें देखकर लोग हीरोज को ही भूल जाते हैं। उनके डायलॉग्स इतने आइकॉनिक होते हैं कि सालों तक याद रहते हैं। लेकिन अगर हम आज के शोनेन एनीमे को देखें तो ज्यादातर में फोकस सिर्फ एक्शन पर रह गया है। कहीं हीरो शुरू में वीक होता है, लेकिन 2 से 3 एपिसोड्स के अंदर इतना ओवरपावर्ड बन जाता है कि विलन्स पर दया आने लगे। या फिर हीरो पहले से ही इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने खड़े होने लायक कोई दिखता ही नहीं। मतलब घूम फिर कर पैटर्न वही। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस पावर स्केलिंग को मिलती है। लेकिन इस सब के बीच न्यू जनरेशन में भी कुछ एनीमे ऐसे हैं जो याद रखे जाएंगे, जैसे जुजुत्सु काइसेन। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसकी स्टोरी लाइन परफेक्ट है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स की अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। सबसे बड़ा एग्जांपल गोजो। कई लोगों को तो आज भी लगता है कि जुजुत्सु काइसेन का मेन कैरेक्टर यूजी नहीं बल्कि गोजो है। और फिर सुकुना, एक ऐसा विलेन जिसे देखकर लोग हीरोज को भूल जाते हैं। उसकी प्रेजेंस ही अलग लेवल की है। इसी वजह से सुकुना को एनिमे यूनिवर्स के बेस्ट विलेन्स में काउंट किया जाता है। इसी तरह डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोवर और माय हीरो एकेडेमिया जैसे एनिमे भी हैं जिन्होंने न्यू जनरेशन में अपनी जगह बनाई है। लेकिन सच बोले, इनमें से किसी में विलेन उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता, या फिर स्टोरी उतनी डीप नहीं लगती जितनी हमें पुराने एनिमे में मिलती थी। और यहीं पर बात फिर वही आकर रुक जाती है। ओल्ड इज गोल्ड। नारुतो, वन पीस, ड्रैगन बॉल, ब्लीच। इन एनीमे में जो इमोशनल डेप्थ, कैरेक्टर डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, वो आज भी अनमैच लगता है। और अभी तक तो ऐसा कोई एनीमे नहीं आया जो बिग 3 या फादर ऑफ बिग 3 को रिप्लेस कर सके। लेकिन कौन जानता है, शायद फ्यूचर में कोई ऐसा एनीमे आए जो हमें फिर से वही फीलिंग दे, जो हमें फिर से इमोशनली कनेक्ट कर दे और जिसे हम भी आने वाले सालों में लेजेंडरी कहें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Damn it, it's your fault we've fallen so far behind, you stupid mosshead. If we lose this round, How'd this happen? The path is gone. How in the hell can anyone get lost on a path like this one? You can see the old man at the end of it. Even your sense of direction can't be that bad.